दो अदालतें, दो अपील। लेकिन क्या होगा ज्ञानवापी पर फैसला? क्या मुस्लिम पक्ष की मांग पर व्यास जी के तलगृह में पूजा रोकी जाएगी, या हिंदू पक्ष की अपील पर ज्ञानवापी के सभी तहखानों का सच दुनिया के सामने आएगा? व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और सभी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को अब अगली तारीख मिल गई है। पूरे देश की नजर कोर्ट के फैसलों पर टिकी है। सवाल है कि अगर ज्ञानवापी के नीचे मौजूद तहखानों का संसार सामने आया तो क्या 350 साल का दमन सबके सामने आ जाएगा? क्या आदि विश्वेश्वर सामने आ जाएंगे? क्या शिव का गर्भगृह मिल जाएगा? तहखानों का सर्वे हुआ तो क्या क्या मिल सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी के दो तहखाने खुले तो क्या हुआ? व्यास जी का तहखाना खुला तो ये हुआ। मुस्लिम पक्ष का तहखाना खुला तो कुआं दिखा, सिक्के मिले। जब ज्ञानवापी के 8 तहखाने खुलेंगे तो क्या क्या मिलेगा? गर्भगृह मिलेगा, विशेश्वर मिलेंगे, 350 साल के सारे राज सामने आएंगे। टेंशन है, बहुत टेंशन है। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। जब दो तहखानों ने पूरे देश की सोच बदल दी तो 8 तहखाने खुलने के बाद खुद मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी हैंडओवर करने आना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानवापी में तहखानों में क्या क्या राज छुपे हैं? क्या बंद तहखानों के भीतर भी तहखाने हैं? सारे तहखाने खोले जाएंगे तो क्या आदि विश्वेश्वर का विशाल गर्भगृह मिलेगा? मेन यह है कि जो 10 तहखाने हैं उनका सर्वे के लिए उन्होंने कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही उसी बिंदु पर है। लेकिन ये अगर इनका जो सर्वे होने का है तो इसमें हमारे ज्ञानवापी का सच उभर करके सामने आएगा। क्योंकि जो 3 गुंबद के नीचे है विश्वेश्वर महादेव का, वह गर्भगृह का हिस्सा है। जो अराजी नंबर 9130 उसका बहुत ही अहमियत है। इसलिए उनका सर्वे जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में है, यह बहुत ही जरूरी है। आप लोग चाहते हैं कि बच्चे वो तहखाने का पूरा एसआई सर्वे हो ताकि मामले का सच सामने आ सके, सच सामने आ जाए, पूरे देश के सामने आ जाए। जो 2 तहखाना मिला हुआ है हमारे आराध्य स्थल और सारे साक्ष्य कम से कम जो है कुल मिलाकर के 134 मूर्तियां थी, जिसमें जो गणेश जी के 6, हनुमान जी के 4 थे। इस तरह और श्री हरि की सारी मूर्तियां पाषाण शिलाखंड में 12वीं 14वीं शताब्दी के थे। इसमें और भी मिलने की पूर्ण संभावना है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के अलावा भी कई और तहखाने हैं। इसका खुलासा एएसआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके अलावा भी तहखानों के सबूत मिले हैं। जीपीआर सिग्नलों में 1-2 मीटर चौड़े अलग अलग पैच देखे गए हैं। तहखाने के उत्तर की ओर खुले दरवाजे हैं। पूर्वी हिस्से में 2 मीटर चौड़ाई के 3 से 4 तहखाने हैं। पूर्वी दीवार की मोटाई अलग अलग है। गलियारे क्षेत्र से सटे मंच के पश्चिमी किनारे पर 3 से 4 मीटर चौड़े तहखाने की 2 पंक्तियां देखी गई हैं। तहखाने के भीतर छिपे हुए कुएं 2 मीटर चौड़े हैं। दक्षिणी तरफ एक अतिरिक्त कुएं के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तहखाने की दीवारों की जीपीआर स्कैनिंग से छिपे हुए कुएं और गलियारे के अस्तित्व का भी पता चलता है। जीपीआर में दिखाया गया कि दक्षिणी तहखाने का दरवाजा एक दीवार से ढका हुआ है। परिसर में 2 तहखाने बंद हैं। माना जा रहा है कि उनके अंदर और भी तहखाने हो सकते हैं। इन तहखानों को पत्थर से बंद किया गया है, या कह सकते हैं कि पत्थर के दरवाजे बनाकर सील कर दिया गया है। इसका मलबा हटाकर सर्वे किया जाए तो उनकी सच्चाई भी बाहर आएगी। तहखानों के अंदर के रास्तों का पूरा मैप है। आज जहां तहखानों में पूजा हो रही है वहां से आगे रास्ता जाता है। 2 तहखानों को पार करने के बाद एक रास्ता है जहां से मंदिर की पूरी सच्चाई सामने आने के आसार हैं। जब लोग नहीं मानते हैं तो उसको सत्य को प्रमाणित करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको जांच करेगी और जांच करके जब प्रमाणित करके कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट उसको देखेगा सुनेगा तो उसको उसी आधार पे फैसला देगा। तो ये ना हिंदू पक्ष ना मुस्लिम पक्ष है, ये तो न्याय के पक्ष में ही
फैसला होगा। उसमें 10 तहखाने हैं, 2 का सर्वे हो चुका है, अभी तो बहुत से तहखाने 8 खुलने के बाकी है। उसका भी मैं चारों कोर्ट ने उसका सर्वे करे और उसका जो हिंदू पक्ष का जो लोग है उसमें दर्शन करने का सौभाग्य सबको मिल रहा है, प्राप्त दर्शन करने को हो रहा है। इसको तो हम अपने मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम बचपन से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते आ रहे हैं। अभी तो कॉरिडोर बन गया, पहले गलियाँ थी और पहले जो मंदिरें थे, तभी से मैं देखते आ रहा हूँ कि जो आज मस्जिद है उसके नीचे जितनी भी दीवारें चारों तरफ से, वो सब मंदिर है, मंदिर की ही दीवार है। वो दिखने से क्या किसी को भी दिखाएंगे, कोई भी बता देगा ये मंदिर है। सर हमको सर पूर्ण विश्वास है कि वो मंदिर ही है, और आप खुदाई वगैरह करा लीजिए या आर्किटेक्चर के बना लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, उसमें मैं 90% कह सकता हूँ, 99.9% कह सकता हूँ। जो 1% उन्होंने गायब कर उसकी अलग की बात है। लगभग 99% उसमें अगर खुदाई होगी तो हमारे भगवान शिव ही मिलेंगे, क्योंकि कड़ कड़ में शिव हैं। बहुत बढ़िया हुआ और जो सच था सबके सामने आया। जो लोग सालों से सोच रहे थे, जो भगवान की पूजा करना चाह रहे थे, वो अब पॉसिबल है। लोग चाह रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों की श्रद्धा को एक नया जगह मिला। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक से हुए सर्वे में परिसर में 6 तहखाने खुले पाए गए। यहाँ एएसआई की टीम भी पहुंची थी। यहाँ टीम ने 4 और तहखानों की पुष्टि की थी। सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि दक्षिण में जो तहखाने हैं उनमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। ऐसे ही उत्तर में भी तहखाना मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उत्तर का हिस्सा खोला जाएगा तो उन तहखानों की जानकारी सामने आ सकेगी। जीपीआर में दिखाया गया कि दक्षिणी तहखाने का दरवाजा एक दीवार से ढका हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया कि चबूतरे के नीचे प्लेटफॉर्म क्षेत्र में तहखानों की छत है। इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, मगर नीचे की परत मलबे से भरी है। पाया गया कि इसमें मलबा भरकर इसे बंद किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कई खोखले या आंशिक रूप से भरे हुए 3 मीटर चौड़े तहखाने हैं। इनमें 9 वर्ग मीटर आकार के कमरे हैं, जिनकी दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं। ज्ञानवापी की दक्षिणी दीवार की ओर खुले स्थान हैं, जिन्हें अब सील कर दिया गया है। जो बचे हुए तहखाने हैं, क्या आप लोग को ऐसा भी शक है कि तहखानों के अंदर तहखाने हो सकते हैं और या इनकी संख्या भी और ज्यादा हो सकती है? देखिए, ऐसा ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप देखेंगे जब एएसआई रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उसमें कई सेलर्स से कई और सेलर्स में जाने का रास्ता बना हुआ है, मतलब कई तहखानों से अन्य तहखानों में जाने का रास्ता बना हुआ है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि आप एक चीज और जान लीजिए कि हो सकता है कि वह सेलर जो है वो गर्भगृह तक ले जाता हो सकता है कि उस सेलर से हमारे पास कुछ और सब्सटेंस निकल के आए। तो जो ये हो सकने वाली थ्योरी है, इसको सकता है में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है ना, तो उसी लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने कल आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आज की डेट दे रखी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष आज अपनी बातों को रखेगा या आपको लगता है कि नई डेट मिल सकती है? सर अब देखिए, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है डिफेंडेंट्स के ऊपर। वो ऑब्जेक्शन देंगे तो हम आर्ग्यू करेंगे, अदरवाइज देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड वी विल ट्राई टू प्रोसीड फर्दर कि डिले ना हो इसमें। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, क्या क्या चीजें बच जाती हैं अभी भी जिसमें एएसआई सर्वे की जरूरत है इन 2 तहखानों को छोड़ के? देखिए, ऐसा है कि जो सेंट्रल डोम वगैरह है उसके नीचे भी सिर्फ जीपीआर से ही उसका ऊपर से सतही तौर पे किया गया है। तो इसीलिए हम लोगों ने रिमेनिंग का प्रेयर किया है। जो प्रेयर हमारी है कि रिमेनिंग पार्ट्स जो भी चीजें नहीं हुई है उनका भी सर्वे हो जाए, और सेलर्स तो इंपॉर्टेंट है वो हो ही जाए। आबादी विश्वेश्वर मंदिर के कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन 11 बड़े प्रमाण हैं जो गवाही देते हैं कि मंदिर का स्वरूप बदल गया। इस परिसर में मौजूद रहे विशाल मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष था। इसका प्रवेश द्वार पश्चिम से था, जिसे पत्थर की चिनाई से बंद किया है। केंद्रीय कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार को जानवरों व पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। प्रवेश द्वार के ललाट बिंब पर बनी नक्काशी को काटा गया है। कुछ हिस्सा पत्थर, ईंट और गारे से ढक दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि किसी भी इमारत की कला और वास्तुकला न केवल उसकी तारीख बल्कि उसके स्वभाव का भी संकेत देती है। केंद्रीय कक्ष का कण रथ और प्रतिरथ पश्चिम दिशा की दोनों ओर दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह स्वास्तिक है। शिव का त्रिशूल है। तहखाने में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के 3 कक्षों के अवशेष को भी देखा जा सकता है। कक्ष के अवशेष पूर्व दिशा और उससे भी आगे की ओर है। इसका विस्तार कहां तक है इसका पता नहीं लगा है, क्योंकि पूर्व का क्षेत्र पत्थर के फर्श से ढका हुआ है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मूर्ति के अवशेष
इमारत में पहले से मौजूद संरचना पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां थीं। मस्जिद के विस्तार और स्तंभ वाले बरामदे के निर्माण के लिए पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों जैसे खंबे, भित्ति स्तंभ आदि का उपयोग बहुत कम किया है। जिनका उपयोग किया है उन्हें जरूरत के अनुसार बदला गया। इमारत की पश्चिमी दीवार जो पहले से मौजूद रहे मंदिर का शेष भाग हो सकता है, वो पत्थरों से बनी है और पूरी तरह सुसज्जित की गई है। उत्तर और दक्षिण हॉल के मेहराबदार प्रवेश द्वारों को रोक दिया गया है, उन्हें हॉल में बदल दिया गया है। अनुमान है कि ज्ञानवापी परिवार के अंदर 10 तहखाने हैं। व्यास जी का तहखाना इन्हीं में से एक है। इस तहखाने का कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फीट है और 7 फीट ऊंचाई है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। अब कोर्ट में मांग वजूखाने सहित सभी तहखानों के सर्वे की है। वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है। ज्ञानव्यापी प्रकरण में आज कोर्ट ने 15 फरवरी की नेक्स्ट डेट दी है। क्या हुआ है पूरे मामले में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज हुआ कोर्ट में, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ज्यादा तहखाने की जांच नहीं थी, जनरल डेट था। तहखाने जो छूटे हुए हैं उनके भी जो है कहा जाए प्लेंटिव 1 की तरफ से जो दाखिल किया गया है कि सुनवाई इस पे किया जाए और एसआई सर्वे जो है उस क्षेत्रों का भी हो, इस पे उनका प्रार्थना पत्र पड़ा है। लेकिन अंजुमन ने कहा कि भाई सुनवाई जो है अभी इस पे इतनी जल्दबाजी में न किया जाए, मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए नेक्स्ट डेट दिया जाए। सारी चीजें हाई कोर्ट जो है, चूंकि मूलवाद में भी जो 1991 का मामला है उसमें भी 12 तारीख डेट पड़ा है, हाई कोर्ट में भी आज चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है डेट दिए, इसके बाद आप सुनवाई करिए। इसलिए कोई हड़बड़ी में जो है न सुनवाई हो न कोई निर्णय हो, इसलिए इसको जो है माननीय कोर्ट ने जो है 15 तारीख का डेट दिया है। 15 फरवरी को पुनः इस पे सुनवाई होगी। ज्यादा जो बचे हुए तहखाने हैं उनकी संख्या साथ 2 बताई गई है और ये भी बताया गया है कि उसमें 10 तहखाने थे जिसमें 2 तहखानों का सर्वे हो चुका है, वो 8 तहखाने अभी बचे हुए हैं जहां तक जो है पहुंचा नहीं, चूंकि मलबे भरे पड़े हैं, सारे रास्ते बंद है, दीवारों से बंद है, उसमें जो है खोलकर तहखाने में सर्वे की बात हो रही है। तो ये सारी मामला हम लोगों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ भी जो प्लेंटिव 1 की तरफ से जिला कोर्ट में भी दाखिल है। तो ये सुनवाई होनी है, 15 तारीख को इस पे सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज क्या कहा कोर्ट में? सर, अंजुमन ने कहा कि इसमें हड़बड़ी में न हो, कोई सुनवाई न हो, डेट दीजिए, क्योंकि मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये सब सुनने के बाद अब देखिए उनका क्या ओपिनियन है, फैसला, उसके बाद आप निर्णय इस पे सुनवाई करिए। इसलिए कोई हड़बड़ी में कोई सुनवाई न हो इस पे। हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाकर शेष स्थल पर भी साइंटिफिक सर्वे चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से पहले ही आपत्ति दाखिल की जा चुकी थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट भी गया है। आज प्रयागराज हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की दलीलें सुनी और मंदिर पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने बहस की।